देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे वल्लभ भाई ने पता नहीं क्या सोचा, क्या सोचकर ट्वीट किया। यह उनकी निजी राय है, नहीं, वो उन्होंने निजी बोला। सोच है। उन्होंने कहा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी राय है, प्रवक्ता के रूप में नहीं है। मैं जी स्पष्ट जी। कर दूं, उन्होंने कहा ये। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो कह रहे मैं शशि थरूर ने एक ही काम किया कि सोनिया गांधी जब अस्पताल में भर्ती थी तब वो चिट्ठियां लिख रहे थे, और अशोक गहलोत ने संघर्ष किया, और संघर्ष से जुड़कर एक व्यक्ति इस पद तक पहुंच रहा है। सरल है चयन करना, क्या वाकई सरल है? मेरे ये सवाल था। नहीं नहीं, देखो, सबसे पहली बात मैं कुछ चीजें आपके सामने बड़ा क्लियर कर देता हूँ हम्म। कि अगर हम राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के आधार पर देखें तो अशोक गहलोत पहली पसंद है। उसके कई कारण हैं। एक तो शशि थरूर केरल से ही सांसद हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। फिर जो पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो भी अध्यक्ष बने वो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, उत्तर भारतीयों से बात करने में उसे आसानी हो। सब चीजों के हिसाब से अशोक गहलोत फिट बैठते हैं। फिट बैठते हैं। जहां तक शशि थरूर की बात है, तो अभी पिछले दिनों सोनिया गांधी जी से भी मिले। और इस कड़ी में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि गांधी परिवार का वरद हस्त बहुत मायने रखेगा इस चुनाव में। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी हैं तो पार्टी की कार्यकर्ता ही, राहुल गांधी जी हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता ही। तो वो किसका समर्थन करते हैं, उसके ऊपर देश के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनकी निगाहें हैं। नहीं नहीं, तो फिर निश्चित राहुल तौर गांधी पर की भूमिका क्या रहेगी? अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए नॉन गांधी होगा, जी, तो फिर राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी, और गांधी परिवार की भूमिका देखिए, क्या होगी? कार्य कार्यकर्ता तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी भी एक आम कार्यकर्ता के नाते अपनी पसंद बताएं कि भाई उन्हें अशोक गहलोत जी पसंद हैं या शशि थरूर जी नहीं, ये पसंद तो हैं। संकेत साफ है ना। तो उसके आप आधार पर अब तो सर राजनीति का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि गांधी परिवार चाह रहा है कि भाई अशोक गहलोत ही बने। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस तो है? ये तो आप भी तो समझ रहे बेस्ट हैं। तो कांग्रेस का, सुनिए ना, यही तो हम कह रहे हैं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यही चाहता है अशोक गहलोत बने, क्योंकि अनुभवी चेहरे भी हैं, मेहनती भी हैं, उत्तर भारत की जनता के साथ जुड़े नहीं, तो हुए फिर ये हैं। चुनाव का ड्रामा क्यों मुख्य करवा रहे हो सर? ताजपोशी करवाओ, बात खत्म नहीं करो। नहीं नहीं, अब आप फिर वही बात दी। मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि सबको चुनाव लड़ने का हक है, दावेदारी ठोकने का अपना हक है, लेकिन कार्यकर्ता किसे पसंद करते हैं, राहुल गांधी जी किसे पसंद करते हैं, उसके आधार पर आप भी तो मेरे सबको सवाल को अपना गोल वोट कर डालने गए। का मैंने हक है, आपसे नहीं है? पूछा राहुल गांधी की भूमिका क्या रहेगी अगर नॉन गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनता है, तो फिर गांधी परिवार की क्या भूमिका होगी? जो उन्हें संगठन के नाते जिम्मेवारी दी जाएगी। जैसे प्रियंका गांधी जी महासचिव हैं, हम्म। वो महासचिव बनी रहेंगी या उपाध्यक्ष बनेंगी या क्या नया पद उन्हें मिलेगा। हम्म। इसी तरह से राहुल गांधी जी संरक्षक की भूमिका में रहेंगे पार्टी में या किसी और पद पर रहेंगे। तो ये सब चीजें संगठन बनने के बाद की बातें हैं। फिलहाल तो मुद्दा ये है कि जो अध्यक्ष पद की लड़ाई में, अध्यक्ष पद की दावेदारी में अशोक गहलोत जी का नाम पहले नंबर पर है। मैं दिग्विजय सिंह जी का भी स्वागत करता हूं कि वो भी दावेदारी कर रहे हैं। हम शशि थरूर जी का भी स्वागत करते हैं। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि शशि थरूर पहले दिन ही इस रेस से बाहर हो गए थे, क्योंकि फिर आरोप ये लगेगा कि जी शशि थरूर केरल से ही है, वहीं से वायनाड से राहुल जी सांसद हैं, इसलिए जो है उनको मौका नहीं मिल नहीं, गया। अभी मुझे मालूम है गुर्रेज तो शेख, वहां वायनाड से का उन्हें नाम मत वैसे भी लीजिए, फिर मौका वो नहीं मिल गुर्रेज शेख सकता। पकड़ लेंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। कौशिक जी मुस्कुरा भी रहे हैं। कौशिक जी, क्या वाकई ऐसा ही होगा जो गुर्रेज भाई कह रहे हैं कि भैया अभी तो ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है, अंत में बनेंगे राहुल गांधी? ये सवाल ये है कि बीजेपी एक पत्र जारी करे कि ऐसा होने वाला है, और ऐसा नहीं होने पर बीजेपी पूरे देश से माफी मांगेगी और अपने मुंह पर कालिख पोत लेगी। ये तो मैं कौन सी इनकी बात बात को समझा दूंगा। कौन सी जब बात है? राहुल गांधी जी, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष काम बनेंगे, और एक काम करो। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भी वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर मुद्दा ही खत्म हो जाता है ना। आपकी जो चतुराई है ना, जनता समझ रही है, इतनी मक्कारी अच्छी नहीं होती। आप एक बात पर टिकिए। आपको ना कंफर्म ना, है भाई साहब? आप नहीं नहीं, आपको आप कंफर्म एक बार, नहीं बनेगा नहीं तो नहीं, बोल दीजिए ना। आप अरे बोल भाई दीजिए। साहब, बोल दीजिए अरे भाई आप साहब। एक बात के ऊपर टिकिए कि राहुल गांधी जी के ऊपर टिकिए कि अगर वो नहीं बने तो आप अपनी शर्ट को चबाएंगे, कहिए।
अब आप ठेकेदार हो कि भाई अशोक गहलोत बने या शशि थरूर बने या कोई और नहीं 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 करियर गुररेज बन भाई जाए या कोई और बन गुररेज जाए, भाई ने ये तो चित भी बात मेरी ही। और पट भी मेरी ना 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 अरे एक भाई, मिनट जो चुनाव कौशिक जी। लड़ेगा, देखिए, या तो राहुल गांधी बनेंगे या अशोक गहलोत या दिग्विजय सिंह बनेंगे, तीसरा ये क्या बात हुई है? और कोई बनता ये है क्या बात है? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि देश भर के, अरे भाई साहब, न्यूज चलाते हैं आप अरे तो फिर वही बात। राहुल गांधी बनेंगे, अगर राहुल गांधी बन गए तो आप खा लेना। चलिए, आप गुलरेज जी, मतलब चित भी आप मेरी और अजीब पट भी बात मेरी कर है रहे हैं। गुररेज भाई, बड़ा आप अजीब चतुराई बात से कर खेल रहे रहे हो हैं। आप। चित भी मेरी आप और पट भी राहुल मेरी। एक गांधी की मिनट बात कर रहे हैं, बोलो चबाओगे सर? राहुल गांधी जी नहीं बनेंगे क्योंकि उन्होंने कह दी चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। और आपका क्या भरोसा? सुनो ना, आपकी तो पार्टी इतनी मक्कार पार्टी है, आप 10 साल बाद कहने लगो देखो जी राहुल गांधी जी अध्यक्ष बन गए जी, विजय कौशिक जी को शर्ट चबानी चाहिए, तो आपकी इन बातों का मेरे पास ठेका है क्या? आप अजीब बात मत कीजिए। मान लीजिए 10 साल बाद कोई परिस्थिति ऐसी बने कि कार्यकर्ता उनके ऊपर दबाव बनाए गुररेज भाई, कि जी राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, तब क्या करेंगे आप? गुररेज भाई ना 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 मैं आज की बात कर रहा हूँ। जी अच्छा ठीक है, अब आपने बात कह दी, मैं अपनी बात रख दूं। इसमें क्या हुआ? चावला जी, भाजपा की जो हालत है वो सांप छछूंदर वाली हालत है, ना इनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। कभी कहते हैं राहुल जी ही बनेंगे अध्यक्ष, फिर कहते हैं कि जी उन्हीं का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। नहीं अभी तो ये पहले तय करते हैं। वो कह रहे हैं उनकी दिल्ली तमन्ना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वो कह रहे हैं हमारी दिल्ली नहीं तमन्ना। नहीं, मैं तो ये कहता हूं ये भाजपा की ये इच्छा इनकी अंतिम इच्छा साबित हो, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत के बनने से भाजपा बड़ी खुश है। खुश है तो भैया लड्डू बंटवाइए, हम कब मना कर रहे हैं? हो सके तो कांग्रेस में आकर आप भी उनके पक्ष में वोट डाल दीजिए, कौन आपसे मना कर रहा है? आप उनको इतना कमजोर मान रहे हैं अशोक गहलोत जी को, आप कह रहे हैं अपने बेटे को नहीं जितवा पाया, भाजपा को तो फायदा होगा उनके बनने से। तो भाई जगह जगह बोर्ड और बैनर लगा दीजिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक गहलोत जी बनने चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, चावला जी ने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बीजेपी में आज तक का रिकॉर्ड है, भाजपा का गठन होने के बाद आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। और जैसे आप पार्लियामेंट्री बोर्ड बता रहे हैं ना, वो कोई पन्ना प्रमुखों की कमेटी नहीं है, वो भी भाजपा के शीर्ष पर बैठे हुए चंद लोगों की कमेटी है जो डिसीजन ले लेते हैं कि भाई देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर इस नेता को थोपा जाना है, और वो थोप दिया जाता है। नहीं अरे भाई ना ना कौशिक जी एक मिनट मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग इस बात को लेकर इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि अगर नॉन गांधी परिवार से कोई चेहरा होगा तो हम उसे अध्यक्ष के रूप में कबूल कर लेंगे? वो भी तब मैंने आज तक जीवन में, मैं पूरी बात कर लेता हूं, मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा कि कोई एक सांसद पद यात्रा निकाल रहा हो और पूरी की पूरी पार्टी उसके पीछे चल रही हो। एक बतौर सांसद आप राहुल गांधी के अस्तित्व को लेकर चल रहे हैं कि भैया नहीं राहुल गांधी सब कुछ है और हम इनके पीछे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कंट्रोल तो राहुल गांधी के हाथ में ही होगा कि नहीं? नहीं चावला जी, इसमें एक फर्क है। क्या? राहुल गांधी जी के पीछे पूरी कांग्रेस इसलिए चल रही है क्योंकि इस परिवार ने इस देश के लिए और इस पार्टी को खड़ा रखने में जो योगदान दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो फिर वो आप एक तरफ कह रहे हैं चुनाव भी कर रहे हैं और अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका यस मैन होगा वही होगा ना अध्यक्ष? कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते वो देश की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तो वो हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, इसलिए सारी कांग्रेस उनके साथ है। मतलब कोई सांसद अगर सड़कों पे उतरेगा पूरी कांग्रेस ऐसे ही साथ चलेगी, है ना? आप मुझे ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर पार्टी के लोगों की सहमति उस चीज को लेकर है तो क्या नहीं। अच्छा कौशिक जी, फिर एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी दिलचस्प खबर है। इनके 9 अध्यक्ष रह चुके हैं लेकिन किसी का आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी लेकिन नहीं बनी। उन्होंने देश के हित में अपना जो कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके अपने आ रही थी, उनकी क्वालिफिकेशन आ रही थी, सुन लीजिए साहब, अपने निजी स्वार्थों को कभी तवज्जो नहीं दी, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी प्रधानमंत्री बनने की,
उनकी इच्छा थी इस देश का विकास करने की, इस देश का उत्थान करने की। और भाजपा का चरित्र सुन लीजिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले किसको बर्फ में लगाया? जोशी जी को, आडवाणी जी को, जितनी भी उनके समानांतर टीम थी सबको बर्फ में लगा दिया। ठीक। और आज उन लोगों को संसदीय बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं येदियुरप्पा जी, जो घोटालों में फंसे हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ इनका चरित्र गया, कहाँ इनका ईमान गया? कौशिक जी मेरे पास सिर्फ 5 है। कौशिक जी आप मुस्कुरा भी रहे थे, प्लीज जल्दी से रिएक्ट। देखिए कितना अच्छे से डिफाइन किया सुरेश भाई ने। ये जो भाजपा प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि दुनिया के कई देश थोड़ा थोड़ा नंगा हुए हैं, हम पूरा नंगा हो गए तो क्या हुआ? बड़ी शर्म की बात है। जब $140 प्रति बैरल इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के रेट थे, उस टाइम रुपए की कीमत जो है 60 के आसपास थी, जो कि अब 80 को भी क्रॉस कर गई। फिर भी कितनी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं जी और देशों की भी मुद्राएं गिरी हैं। 40 लाख करोड़ का कर्जा था इस देश के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, और आज 1.40 लाख करोड़ कर्जा हो गया। भाई कर्ज लेकर घी पी हो गए तो रुपया तो गिरेगा ही गिरेगा। आपने देश को कर्जदार बना दिया। ठीक, कौशिक जी सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। सिर्फ एक बात कह रहा हूं जी, एक बात कह रहा हूं, इस देश को, इस देश की जनता ऐसे बचा सकती है कि अब विदेशी वस्तुओं का जिस देश में बहिष्कार हो, स्वदेशी की तरफ पूरी तरह से लोग ध्यान लगाएं, तब ये देश बच सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को डुबो चुकी है, इकोनॉमी डूबने वाली है। अच्छा कौशिक जी आपका पॉइंट लेकर जा रहा हूं। स्तर पर देश बर्बादी की तरफ है हमारा। कौशिक जी असल समस्या ये है कि हमारे देश का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, जिसको ये लोग मान ही नहीं रहे। जब व्यापार घाटा बढ़ेगा, देश के ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ेगा, बैंकों का एनपीए बढ़ेगा, तो क्या होगा? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या होगा? यहाँ से जो है विदेशी कंपनियां देश के पैसे को बाहर ले जा रही हैं, तो क्या होगा? और जो, एक मिनट सुनिए, जो अंबानी जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है रूस के साथ में सस्ते रेटों में, उसका फायदा देश को कितना मिल रहा है उसको ये नहीं बता रहे। क्योंकि आखिर जो डॉलर का खर्च भुगतान है वो किस दिशा में जा रहा है? व्यापार घाटे के कारण। और ठीक, वो कह रहे किसी और की तिजोरियां भर रही हैं। मैं एक मिनट सुरेश भाई भंडार घट रहा है ना।